अजीज़ तलबा, बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम इनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन बनाएंगे या फॉर्म बनाएंगे। ये मैट्रिक में भी आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। सो हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो मतलब मेरी कोशिश होगी कि आपको डिटेल में जितनी चीज़ें मैं समझा सकूँ, ठीक है। सो बेटा देखें इस चीज़ को। सबसे पहले तो देखें फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखें सबसे पहले नीचे पेयर होने चाहिए, ठीक है। पहले तो देखना है कि फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो इम्प्रॉपर हो तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, अगर प्रॉपर होगी तो फिर उसके नीचे पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री कितनी है, एक है। इसकी डिग्री भी एक, और ये एक कितने हो जाएगी जी, 2 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे रकम है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, ठीक है। तो इसलिए नीचे इसके पेयर होने चाहिए। सो पेयर बने हुए हैं। सो पहले के बटे में x-2 लिखा, फिर दूसरा x+1। अब चेक करते होते हैं कि इनकी पावर कितनी है, जितनी पावर होती है फिर उसके ऊपर उतने ही कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। तो x की पावर 1 है तो ऊपर एक कांस्टेंट आ गया, x की पावर इधर भी 1 है तो ऊपर एक कांस्टेंट आ गया b, ठीक है। सो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ये बटे में जो रकम होती है इससे दोनों तरफ क्या करते हैं, आप ज़रब दे देते हैं, ठीक है। सो दोनों तरफ इसे ज़रब दे दिया तो ऊपर वाली रकम बच जाएगी 2x+3। और जब इस रकम को ज़रब देंगे तो x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा। a किससे ज़रब होगा जी, x+5 से। इसी तरह फिर b किससे ज़रब होगा जी, x-2 से। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो 2x+3 जो है वो किसके बराबर आएगा जी, a इंटू x+5 पर b इंटू x-2। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को हल करके हम क्या करेंगे, ए और बी की कीमत निकालेंगे। जब ए और बी की कीमत आ जाएगी वो कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें जी, पहले ए की कीमत निकालने के लिए देखें एक्स के बटे में कौन सा, ए के बटे में कौन सा नंबर है, x-2। तो आप क्या करें, पुट कर दें x-2 को किसके बराबर, 0 के बराबर है तो x किसके बराबर आ जाएगा जी, 2 के बराबर आ जाएगा। इन इक्वेशन 2 वी हैव, फिर हम क्या रखते हैं जी, 2 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। फिर a इंटू एक्स की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 2, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। b को 0 से जब देंगे 0 आ जाएगा। तो a की कीमत यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो a की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर x+5 को 0 पुट करेंगे, ठीक है, किसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में। तो पुट करेंगे x+5 को 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर -5, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में जब आप इसको पुट करेंगे तो देखें ज़रा, 2 इंटू -5+3, a इंटू -5 और +5, ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल। जवाब क्या आएगा, 0, ठीक है। फिर b किस तरफ होगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब -7 b से ज़रब होने के बाद क्या होगा जी, -7 भी हो जाएगा। अब -7 b के साथ ज़रब हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये -7 से -7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो b की कितनी कीमत आएगी जी, 1 कीमत आएगी। सो a की कीमत भी 1 आई है, b की कीमत भी 1 आई है। तो इसको कहाँ पुट कर दिया, पहली क्वेश्चन में, जहाँ पे जो है वो x a था उसकी जगह पे 1 लिख दिया, b की जगह पे भी 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें जी, इसमें भी x की पावर 1 है, नीचे x की पावर कितनी है, 2 है। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नीचे क्या होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। तो इसके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेंगे, देखें जी, x+5x+6 के जो पेयर बनाएंगे क्वाड्रेटिक जो है उसके फैक्टराइजेशन से। सो 3 और 2 6 होता है, ज़रब करने से, और जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 3x जमा 2x, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा जी, x कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा। तो पेयर क्या बनेंगे जी, x+2 और x+3। तो पहला पेयर x+2 लिख लें, दूसरा पेयर x+3 लिखा, ठीक है। अब इसकी पावर 1 है तो ऊपर एक ही कांस्टेंट आएगा, b x की पावर भी 1 तो ऊपर एक ही कांस्टेंट आएगा, b, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जब ज़रब देंगे तो a x+3 से ज़रब होगा, b किससे ज़रब होगा जी, x+2 से, ठीक है। सो पहली जब a की कीमत निकालनी है तो x+2 को 0 पुट कर देना, तो x की कीमत क्या आ जाएगी, -2 पुट कहाँ पे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। फिर जब b की कीमत निकालनी तो x जमा 3 को 0 पुट कर देना है, तो फिर वहां से किसकी कीमत आ जाएगी, b की कीमत आ जाएगी, क्योंकि -3 जमा 2 कितना हो जाएगा, -1। और आपको पता है कि दूसरी रकम क्या जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो b की कीमत कितनी आएगी, 1। फिर पीछे a की कीमत इसमें भी कितनी आई है, 1। सो दोनों सवालों में आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया, उसमें भी a की कीमत 1 आई है, इसमें भी a और b की कीमत क्या आई है, 1 आई है। और वो कीमत ला के आप पहले वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए जी, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। नीचे कितनी बन रही है, देखें, एक x की पावर ये है,
एक यहाँ पे है 2 और एक यहाँ पे 3, क्योंकि तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं तो पावरें आपको पता है जब ज़रब हो रही होती हैं रकमें तो पावरें आपस में जम हो जाती हैं, ठीक है। सो तीनों की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। और ऊपर वाली रकम की पावर कितनी बन जाएगी, 2, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 3 रकमें हैं, सो तीनों के पेयर बना ले, x-2, x+2 और x+3, ठीक है। नीचे 3 पेयर बन गए, ऊपर तीनों x की पावर 1 थी तो ऊपर एक कांस्टेंट a b और c। अब यानी कि कितने कांस्टेंट आएंगे, 3। अब आपको कितनी कीमतें मालूम करनी है, a की भी, b की भी और c की भी, 3 वैल्यूज मालूम करेंगे। सो पहले जब पहले तो मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स को, इस सारी नीचे वाली रकम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें a के बटे में x-2 है तो x-2 से x-2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी x+2 और x+3 बच जाएगा। इसी तरह b के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेंगी। इस तरह c के साथ ये एक कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2 रकमें बचेंगी, ठीक है। जब आपने a की कीमत निकालनी है तो a के बटे में देखिए कौन सा नंबर है, x-2, तो x-2 को 0 पुट करेंगे, x किसके बराबर आएगा, 2 के। कहाँ पुट कर देना, इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, ठीक है। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको a की कितनी कीमत मिलेगी, 3/20, ठीक है। इसी तरह जब b की कीमत निकालेंगे तो x+2 को क्या पुट करेंगे जी, 0 पुट कर देंगे तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह और ये -2 जब है हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना, -2 पुट कर देना, ठीक है। तो ये बाकी सारी 0 हो जाएंगी, a और c वाली रकमें, सिर्फ कौन सी रकम बचेगी, b वाली। तो b में -4 ज़रा बोला b के साथ, तो -4 डिवाइड हो जाएगा तो -11/4 b की कीमत आएगी। इसी तरह जब c की कीमत निकालनी है तो c के बटे में देखिए कौन सा नंबर, x+3 को हम 0 पुट कर देंगे। जब आप x+3 को 0 पुट करेंगे तो x+3 तो जाके आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये -3 फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देना, यहाँ पे जाके देखिए उसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट कर दिया, -3। ये पहले वाली रकमें में एक भी नंबर 0 हो जाएगा तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0। सिर्फ कौन सी रकम बचेगी, c वाली। अब c वाली रकम में देखें जी, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +5, फिर c से तरफ होने के बाद क्या आ जाएगा, 5c आ जाएगा। अब 5 क्योंकि c से तरफ हो रहा, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 28/5 ये किसकी कीमत आएगी जी, c की कीमत आएगी, ठीक है। तो 3 कीमतें हमने निकाली, a b और c की। बहुत सादा से सवाल है, इतने को मुश्किल नहीं है आपके लिए, बहुत आसान है ये, ठीक है। फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए इनकी। तो अब ये सारी कीमतें 28/5, 3/20, -11/4, 3/20, ये सारी कहाँ पुट करनी है, इस पहले वाली क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे a b c है उनकी कीमतें लिख देनी है। तो 3/20 था तो वो बटे में चला गया, 11/4 था तो बटे में 4 आ गया, 28/5 था तो वो 5 कहाँ चला गया, बटे में चला गया, ठीक है। सो ये कीमतें हमने निकाल ली हैं a b और c की, ठीक है। इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वहां पे सिर्फ हमने इसकी फॉर्म बनानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या करना, रिजॉल्व करना है। अब आप देखें ये ऊपर भी पावर इसकी 1, 2 और ये कितनी है, 3, क्योंकि 3x है ना, तो इनको जब ज़रब देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नीचे भी देखें 1, 2 और ये 3, तो नीचे भी पावर 3 हो जाएगी। ऊपर और नीचे पावर x की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब ऊपर और नीचे x की पावर बराबर हो तो वो फ्रैक्शन कौन सी होती है भाई, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होती है। तो इसलिए पहले उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम उसको पहले डिवाइड करेंगे। तो अब इनको डिवाइड करने के लिए पहले ये 3 रकमें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इकट्ठी रकम होनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने ऊपर वाली रकम को तीनों को आपस में ज़रब दिया, फिर नीचे वाली तीनों रकमों को आपस में ज़रब दिया। ज़रब देने के लिए क्योंकि 3 रकमें थी, पहले इन 2 को ज़रब दे लें आपस में, फिर जो जवाब आएगा उसको इसके साथ ज़रब दे देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह इधर भी किया, पहले इन दोनों को ज़रब दिया, जो जवाब आया उसको इस रकम से ज़रब दे दिया, ठीक है। ये सारा सवाल मैंने यहाँ पे हल किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर अब जो ऊपर रकम कौन सी थी वाला, ये x-1 2 वाली, तो ये वाली रकम ऊपर थी और ये वाली रकम कहाँ थी, नीचे थी, ठीक है। इसलिए इस रकम को ऊपर वाली को रखा अंदर और बाहर वाली रकम पे डिवाइड किया, तो 1 से ज़रब देना पड़ेगा क्योंकि ये भी x³ है और ये भी x³ है। दोनों रकमें क्या हैं, सेम है, सिर्फ ये कैंसिल उस वक्त हो सकती हैं जब एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो। सो 1 से ज़रब देंगे ताकि वही रकम बन जाए, क्योंकि जब आपको पता है कि हम तकसीम करते हैं, जब नंबर लिखते हैं वो नीचे वाली रकमों की अलामतें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का x³ था तो जब किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये बचेगा 15 और -6 9 हो जाएगा, -7 और जमा जो है ये 74 और जमा 11 कितना हो जाएगा, 63, और ये जमा का 114 बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बनी है डिवाइड करने के बाद नीचे वाली। अब आंसर लिखें, 1 + 9x² - 63 x + 114 बटा किस पे करेंगे, इस पे करेंगे।
जारी बात है इस पे तकसीम करना है तो इसके पेयर हमारे पास ये मौजूद है x-4 माइनस x-5 और x-6। ठीक है, देखें आगे कैसे हल करते हैं जी हम। वही सारी इक्वेशन लिखी, बटा लिखा, डिवाइड, ये रकम लिखी है मैंने, ये रकम थी, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। ठीक है, 1 + 9x² बटे में जो रकम थी वो दोबारा हमने किस में लिख दी, पेयर में लिख दी। ठीक है, अब उसको पेयर में लिख दिया क्योंकि आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए नीचे हमारे पास क्या होने चाहिए थे, पेयर होने चाहिए थे, इसलिए हमने दोबारा इसको किस शक्ल में लिख दिया, पेयर्स की शक्ल में लिख दिया। अब ऊपर डिग्री देखें 2 है, नीचे डिग्री कितनी है, 3 है, तो अब ये फ्रैक्शन कौन सी बन गई है, अब ये फ्रैक्शन बन गई है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए a बटा x-4, b बटा x-5, c बटा x-6। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इस नीचे वाले रकम से ज़रब देंगे तो x-4 खत्म हो जाएगा, 2 9 बच जाएंगे, x-5 और x-6। फिर जब b को ज़रब देंगे तो x-5 खत्म हो जाएगा, कौन से बचेंगे, x-4 और x-6। फिर जब c वाले रकम को ज़रब देंगे x-6 खत्म हो जाएगा, 2 बचेंगे, x-4 और x-5। तो मैंने यहाँ पे लिखा c मल्टीप्लाई बाय x-4 x-5, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी तौर पे पेपर में आने हैं। ठीक है, अब a की कीमत निकालने के लिए a के बटे में x-4 है, इसको 0 पुट करेंगे, फिर b के बटे में x-5 है, इसको 0 पुट करेंगे, फिर c के बटे में x-6 है, इसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, सारी की वैल्यूज पुट करने के बाद x-4 को जब 0 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने x को 4 पुट करना है। जब आप x को 4 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बाकी रकमें सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ a वाली रकम बचेगी, क्योंकि उनमें एक 0 बनेगा। तो आप जब 0 को b से ज़रब दें, 0 को किसी भी नंबर से ज़रब दें, जवाब क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह 4-4 ये c वाली रकम भी 0 बन जाएगी। तो a की कीमत यहाँ से 2 ज़रब हो रहा है, a से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो a की कीमत जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3। इसी तरह b की कीमत के लिए x-5 को 0 पुट करें, देखिए जी पुट करें, x-5 बराबर है 0 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। उसी क्वेश्चन नंबर 2 में जहां जहां पे x था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। इसी तरह फिर उसी क्वेश्चन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 6 पुट करेंगे, ताकि किसकी कीमत आ जाए, c की। तो b की कीमत भी आ गई हमारे पास, c की कीमत भी आ गई। c की कीमत कितनी आई, 30, b की -24 और a की हमने कितनी निकाली है, 3 निकाली है। तो सारी कीमतें कहाँ पुट कर दी, वो पहली क्वेश्चन ये जो हमने बनाई थी, a बटा x-4, b बटा x-5, c बटा, और पहला नंबर कौन सा था, 1+ हो रहा था। ठीक है, तो वो 1+ वैसे ही लिख दिया, क्योंकि 1 को तो हमने हल नहीं ना करना, हल तो हमने सिर्फ इस सारी बटे वाली रकम को करना था। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सवाल नंबर 5 देखें जी, आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से इस मशक का, इसके बाद कोई और सवाल नहीं है शायद। ठीक है, इस मशक में सिर्फ पहली में 5 सवाल ही हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में भी ये बहुत दफ़ा देता है। देखें ऊपर पावर कितनी है, 2 है, नीचे पावर कितनी है जी, एक x की पावर ये है, एक x की पावर ये है 2, और एक x की पावर ये है। कितनी पावर है, नीचे 3 पावर है, यानी कि अब ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, इसलिए इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसको वैसे ही हल करेंगे, पेयर बने बनाए हैं, नीचे पेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो x-1, 2x-1 और x+2, तीनों में x की पावर 1 है, तो ऊपर एक ही कांस्टेंट आएगा, a b और c आ जाएंगे। ठीक है, तो बटे में अब क्या करेंगे आप, a की कीमत निकालने के लिए पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना बोथ साइड दोनों से, फिर ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। ठीक है, क्योंकि x-1 से x-1 काट जाएगा, ये दो ज़रब होंगे a के साथ, फिर 2x-1 काट जाएगा, फिर ये दोनों ज़रब होंगे, इसी तरह लास्ट वाला काट जाएगा और ये दोनों आपस में ज़रब होंगे। ठीक है, तो फिर जब ज़रब होने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। अब पहले a की कीमत के लिए x-1 को 0 पुट करना है, फिर b की कीमत के लिए इसको 0 पुट करना है, फिर c की कीमत के लिए x+2 को 0 पुट करना है। ठीक है, जब x-1 को 0 पुट करेंगे तो x किसके बराबर आएगा, 1 के। कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट करें, a वाली रकम बचेगी, बाकी सारी आपस में क्या हो जाएंगी, 0। a वाली रकम में 2 - 1 1 होगा, 3 से ज़रब होने के बाद क्या आ जाएगा, 3 क्योंकि a से ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आ जाएगा तकसीम, तो a की कीमत कितनी आएगी, 2। फिर जब आपने b की वैल्यू निकालनी है तो 2x-1 को क्या करना है, 0 पुट करना है, तो x की कीमत कितनी आएगी जी, 1/2 आ जाएगी। इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो फिर आपके पास अब जहां जहां पे x है वहां पे आपने 1/2 पुट कर देना है। अब ये सारा सवाल बटे में हो जाएगा ना, इसके एलसीएम लेने की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए 9 × 1/2 का स्क्वायर 9 × 1/2, जहां जहां पे मेरा बेटा x था वहां वहां पे 1/2 पुट किया। ठीक है, सारी इक्वेशन में। तो उसके बाद इधर इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए 9 को एक तरफ देंगे तो 9/4, इस तरह 9/2 = 6। ठीक है, इधर a वाली साइड पे आप सिर्फ उस कीमत को लिख लें
जिसका आपको पता है कि इसकी मेरे पास कीमत आनी, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि बी की कीमत आएगी, तो बाकी बटों को बेशक हल ही ना करें, इसको सारे को ना बेशक हल ना करें। देखिए ना 1 - 1 आपको पता 0 जाना है, तो बेशक इनको आगे आप जाके 0 लिख दें, ठीक है, इनको इधर ही छोड़ दें। मैंने तो सारा डिटेल से लिखा है ना, आप बेशक इनको हल ना करें, आपको पता है कि इन्होंने 0 हो जाना है, तो इसलिए इनको हल बेशक ना करें, इनकी जगह पे 0 0 लिख के इनको खत्म कर दें, ठीक है, इनसे जान छुड़ा लें। सिर्फ वही करें, आपको पता है कि इससे मुझे ये वैल्यू मिलनी है, सिर्फ उसी रकम को आप हल कर लें, ठीक है, ये आपके लिए मैं आसानी कर देता हूँ। तो 5 को जब आप ज़रब होंगे ना -1 से, तो कितना आ जाएगा, -5/2, 2 बार 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बटे में 4 है, तो 4 से 4 जो है वो इधर ही कैंसिल हो जाएगा। 5 क्योंकि बी के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए ना 4 इधर से इधर जब किया कैंसिल हो गया, तो 5 3 बार क्या हो जाएगा, 15। तो बी की कीमत कितनी आएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। ए की कीमत भी हमने निकाल ली, बी की भी आ गई। अब सी की कीमत निकालेंगे, तो सी की कीमत के लिए x/2 को 0 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इसी क्वेश्चन में जहां जहां पे x है, देखें पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर है 2 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी हैव, फिर हमें क्या मिलेगा जी, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दिया जी, 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये रकम भी 0 हो जानी है, ये रकम भी 0 हो जानी है, इनकी जगह पे मैंने बताया बेशक डायरेक्ट इधर ही 0 लिख दें, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ सी वाली बचेगी, -5 बन जाएगा और एक -3 बचेगा, -5 जमा हो जाएगा, 60 15 पे तकसीम होगी, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सी की कितनी कीमत आई, यहाँ पे 4 कीमत आ गई, ठीक है। अब ए वाली कीमत लिखी, फिर बटे में वो सारे नंबर लिखने के बाद ए बी और सी की कीमतें पुट कर दी। ए की कीमत 2 थी, बी की 3 थी, सी की 4 थी, ठीक है, -3 थी सारी, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो ये बहुत सादा से सवाल थे, तो मैंने आपको करवाए हैं सारे। अभी शायद हो सकता है मैंने थोड़े से तेज़ करवाए हैं, मुझे इसीलिए लगा कि ये आसान से सवाल है, आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप सारे माशाल्लाह पढ़ने वाले होनहार तालिब इल्म है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई मसला आए कि सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई है या आपने तेज़ करवा दिया है, तो काइंडली मैं आपने मुझे सिर्फ अंडरलाइन करना है कि सर ये काइंडली बात समझा दें, तो इंशाल्लाह मेरा बेटा आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, नए लेक्चर में बेटा, नई एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।